चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। वी विल स्टडी हाउ इनकम टैक्स डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। ये टॉपिक हमारा मोर और लेस 20 मिनट्स, जी हाँ 20 मिनट्स का होने वाला है। और इसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट टू एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक पार्ट हमारा इनकम टैक्स का ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, बेसिक पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस से हम आपका हेड्स ऑफ इनकम की ओर मूव ऑन करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे हेड्स ऑफ इनकम, और फिर आपका अटेंशन लेवल डबल होना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 1A मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। जी, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। जी हाँ, एनी लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया प्लस यूज फॉर एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, अगर ज़मीन इंडिया में है और यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर पर्पज से, तो नीचे 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इस तरह की कोई भी इनकम आती है, दिस विल बी कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, फर्स्ट एनी रेंट, सेकंड एनी रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, इनकम बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर। कल्टीवेटर समथिंग लाइक द पर्सन और थिंग दैट कल्टिवेट्स द लैंड। ओके, तो जो कल्टीवेट करता है लैंड को, मतलब जब फसल को हम सीडिंग करते हैं उससे पहले कल्टीवेट करना पड़ता है लैंड को, ठीक है। तो इनकम बाय परफॉर्मेंस बाय द कल्टीवेटर, कल्टीवेटर ने कोई परफॉर्मेंस की, ठीक है, कल्टीवेटर हो गया एनी पर्सन और थिंग विच कल्टीवेट्स द लैंड, और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिसीव करेगा या फिर उस प्रोड्यूस को सेल आउट करने से जो इनकम रिसीव करेगा, इन दोनों परफॉर्मेंस से जो भी इनकम आएगी, बट वो इनकम होनी चाहिए ऑफ एनी ऑर्डिनरी प्रोसेस डन बाय देम टू प्रोड्यूस रेंडर द प्रोड्यूस टू फिट इट टू बी टेकन इनटू मार्केट, एनी सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, पूरी लाइन का क्रक्स ये है कि अगर कोई भी इनकम कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड की परफॉर्मेंस से आ रही है और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फिट इट टू बी सेल इन मार्केट, जी हाँ, मार्केट में ले जाने के, अगर वो फसल आपकी फसल आपने हार्वेस्ट की, ठीक है, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद अगर वो ऑलरेडी फिट टू बी सेल इन मार्केट है, तो क्या करेंगे आप, उसमें कोई सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे। जी हाँ, और जैसे आपका पोटैटो है, पोटैटो निकाला और आप उसको एज इट इज़ सेल आउट कर सकते हैं मार्केट में, बट आपने सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया, पोटैटो से क्या बनाया, चिप्स बनाया, तो पोटैटो तक तो रहेगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम, उससे आगे की जो आपने चिप्स का मैन्युफैक्चर किया है वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। जी हाँ, कोई भी प्रोड्यूस अगर वो ऑलरेडी इस कंडीशन में है, ऑलरेडी उस आपका कंडीशन में है कि वो मार्केट में सेल हो सकता है, फिर भी आप कोई सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, इस चौथी लाइन का पूरा क्रक्स ये है। उसके बाद 5th नंबर में इनकम फ्रॉम सच लैंड बाय सेल ऑफ कल्टीवेटर, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो सब्सिक्वेंट प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड एक्सेप्ट टू फिट इट टू बी टेकन इनटू मार्केट। जी हाँ, अगर उसको लैंड को सेल करने से कोई इनकम आती है एग्रीकल्चर को, दैट इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज क्या बोलते हैं आपका एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, नोट में मैंने एक चीज डाली है, द प्रोसेस मस्ट बी एम्प्लॉयड ओनली टू कन्वर्ट द प्रोड्यूस और रेंट इन काइंड इन मार्केटेबल फॉर्म। जी हाँ, प्रोसेस जो आपका होना चाहिए वो प्रोड्यूस को या फिर रेंट इन काइंड को मार्केटेबल फॉर्म में लाने तक तो एग्रीकल्चर इनकम है, बट अगर आप उससे और सब्सिक्वेंट कुछ करते हैं तो दैट एंटायर इनकम विल बी सेग्रीगेटेड इनटू 2 पार्ट्स, एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। चलिए, कल्टीवेटर, पर्सन और थिंग दैट कल्टिवेट्स द लैंड
फॉर सीडिंग, जी हाँ, रिसीवर ऑफ रेंट का एनी पर्सन हु रिसीव्स इनकम फ्रॉम लैंड और फ्रॉम लैंड प्रोड्यूस, जी हाँ। उसके बाद आती है, ये तो भाई लैंड की बात होगी, उसके बाद आती है एनी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इट फुलफिल्स बिलो कंडीशन। क्या बात कर रहे हैं सर आप, बिल्डिंग का तो अलग है इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी, जी हाँ, बट वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। चलिए देखते हैं कैसे अलग चीज़ है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने एनी इनकम फ्रॉम लैंड, एनी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इफ़ फुलफिल्स बिलो कंडीशंस, जी हाँ, अगर कोई बिल्डिंग नीचे दी गई 4 कंडीशन को फुलफिल करती है तो उससे आने वाली कोई भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और नोट में दिए हुए एक्सेप्शन में कवर होती है, तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जी हाँ। फर्स्ट पॉइंट फटाफट से पढ़ते हैं हम। द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ लैंड इन काइंड, जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो ऑक्यूपाइड होनी चाहिए कल्टिवेटर, मतलब जो पर्सन कल्टिवेट करता है लैंड को उसके द्वारा, या फिर रिसीवर ऑफ लैंड इन काइंड, जो भी फसल को रिसीव करता है, मतलब जो क्रॉप होता है आपको उसको उसका रेंट रिसीव करता है, या फिर जो भी ऑनर है उसका, ठीक है, लैंड एग्रीकल्चर लैंड का, ठीक है, उसके द्वारा वो क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, जो आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए वो लैंड के आजू बाजू या फिर बीच में होनी चाहिए। बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया में होनी चाहिए, एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर इनकम, और वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पज से यूज होनी चाहिए जहाँ भी आपकी बिल्डिंग है, जी हाँ। तो मतलब जो भी आपकी बिल्डिंग है वो ऐसी लैंड के बीच में होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हो रही है और इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, जी हाँ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द बिल्डिंग शुड बी यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग, जी हाँ। बिल्डिंग दोनों पर्पज से यूज हो सकती है, आप उसमें फसल भी रख सकते हैं, वो खुद भी रह सकता है कल्टीवेटर उसमें, या फिर किसी और पर्पज से, जी हाँ। बट सेकंड कंडीशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड पे आते हैं फोर्थ पे आते हैं, द लैंड इज ईदर सिचुएटेड इन रूरल एरिया, या तो लैंड जो होनी चाहिए जहाँ पर आपकी बिल्डिंग है वो रूरल एरिया में सिचुएटेड है, या फिर अर्बन एरिया। अर्बन एरिया क्या है वो हम आगे देखेंगे। नोट में पढ़ते हैं हम, इन बिलो केसेस द इनकम फ्रॉम सच लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर एंड चार्जेबल टू टैक्स, जी हाँ। नीचे के 3 पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए, और ये जो 3 केसेस में अगर कोई भी इनकम फॉल करेगी तो दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, जी हाँ, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी और वो चार्जेबल होगी टैक्स के अंदर। क्या सर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एंट्री नंबर 46 हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है एग्रीकल्चर इनकम पर सबसे पहले पार्ट में, और कोई भी स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि फार्मर्स किसी भी गवर्नमेंट का वोट बैंक सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि भैया फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए। बट इन सम कंडीशन द एग्रीकल्चर इनकम इज विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इफ़ इट इज़ यूज्ड ऑफ नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, अगर कोई लैंड या फिर बिल्डिंग की बात करिए, बिल्डिंग और लैंड हम कवर कर चुके हैं, कोई लैंड और बिल्डिंग यूज़ हो रही है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से, तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगी, चाहे फिर आप उसमें कुछ भी उगाते हों। इफ़ इट इज़ लेट आउट फॉर स्टोरिंग द क्रॉप, जी हाँ, कोल्ड स्टोर का मैंने एग्जाम्पल डाल रखा है। कोई बिल्डिंग होती है उसमें आप क्रॉप, किसी अपनी क्रॉप या फिर किसी और की क्रॉप रखने के लिए दे रखा है और आप रेंट लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट योर एग्रीकल्चर इनकम, जी हाँ। कोल्ड स्टोर की इनकम इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जी हाँ। थर्ड केस आता है, इन केस ऑफ ऑनर इट मस्ट बी ऑड एंड ऑक्यूपाइड, जी हाँ। अगर ऑनर लैंड का ऑनर है और बिल्डिंग का ऑनर है, ठीक है, तो उसके द्वारा ऑनर के केस में ऑन भी होनी चाहिए, मतलब उसकी खुद की भी होनी चाहिए, और ऑक्यूपाइड भी होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ कल्टीवेटर रिसीवर रेंट के हैं, जो एक या साथ आया है, जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा गाँव में पट्टे पर ज़मीन को दे देते हैं खेती कराने के लिए, ठीक है, तो उस केस में अगर कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है तो इट इज़ इनफ टू बी ऑक्यूपाइड बाई हिम। ज़रूरी नहीं है कि भाई ऑन हो, अगर वो ऑक्यूपाई भी कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड इन द एग्रीकल्चर इनकम। चलिए फटाफट अर्बन एरिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अर्बन एरिया बेसिकली लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, वेदर नोन एज म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन 10,000 और मोर, जी हाँ। अगर लैंड सिचुएटेड है किसी भी ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो आपने यहाँ पर XYZ बताई गई हैं, और पॉपुलेशन उसकी 10,000 या उससे ज़्यादा है आबादी, तो वो लैंड कही जाएगी अर्बन लैंड, जी हाँ, वो कहा जाएगा अर्बन एरिया। क्या सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की पॉपुलेशन है, एरियली डिवाइड करेंगे तो नीचे का चार्ट कहता है कोई
म्यूनसिपालिटी कैंटोनमेंट बोर्ड जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है तो उसके 2 किलोमीटर तक के दायरे में जो भी लैंड आएगी वो अर्बन लैंड, अर्बन एरिया माना जाएगा। अगर 10,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन है उस कैंटोनमेंट बोर्ड या जुरिडिक्शन की तो 6 किलोमीटर तक के रेंज में जो भी लैंड या जो भी एरिया आएगा वो अर्बन एरिया माना जाएगा। 10 लाख से ऊपर जाता है तो 8 किलोमीटर तक के रेंज में जो भी एरिया आएगा वो अर्बन एरिया माना जाएगा। जी हाँ। एक्टिविटीज ऑफ एग्रो एंड नॉन एग्रो इनकम। जी हाँ, अगर आप मेयर बेसिक ऑपरेशन करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मेयर और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन टुगेदर विद द बेसिक ऑपरेशन करते हैं तो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। बट जो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, मेयर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करते हैं तो आपके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान जाएगी। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फटाफट से बात करते हैं एसएससी इंगेज्ड इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ बिजनेस। जी हाँ, अगर कोई एसएससी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज जो नीचे दी हुई है इन सब के बिजनेस में इंक्लूड है तो उसकी इनकम को पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर में क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। रूल 7 बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल 8 की। अगर कोई एसएससी इंगेज्ड है टी की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, कहाँ पर? इंडिया में। जी हाँ, इंडिया बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अंदर कुछ भी होगा तभी एग्रीकल्चर माना जाएगा, अदरवाइज इंडिया से बाहर कुछ भी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो नॉन एग्रीकल्चर हो, वो आपका नॉन एग्रीकल्चर ही माना जाएगा। जी हाँ, रूल 8 बात करता है अगर कोई एसएससी इंगेज है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया तो एग्रीकल्चर इनकम 60% इसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, 40% नॉन एग्रीकल्चर। 7A बात करता है कोई एसएससी इंगेज है अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया तो 65% एग्रीकल्चर और 35% नॉन एग्रीकल्चर। जी हाँ। 7B क्लॉज 1 बात करता है हमारा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफ़ी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर। जी हाँ, कॉफ़ी ग्रोन की गई और क्योर्ड बाय द सेलर, ठीक है, मैन्युफैक्चर नहीं किया गया तो उसके अंदर हम बात करेंगे 75% एग्रीकल्चर और 25% नॉन एग्रीकल्चर। 7B क्लॉज 1 कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड मैन्युफैक्चर एटसेट्रा इसके साथ अगर कुछ भी किया गया तो 60% एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर। नोट में मैंने नीचे एक नोट डाला हुआ है जो ये कहता है अगर कोई भी अगर पार्टनर है इस तरह के बिजनेस जो ऊपर 3 बिजनेस बताएंगे बेसिकली, इन 3 बिजनेस में अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है और कोई पार्टनर है उस बिजनेस से अगर पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट या फिर कोई रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है तो वो इनकम भी उसकी पार्टली सेम परसेंटेज में एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर में डिवाइड की जाएगी। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं अब हम, ये तो हो गया इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। जी हाँ, इसके अलावा सर आप मुझे बताइए, ये तो आपने बता दिया इस तरह के बिजनेस के हम क्लासिफिकेशन ऐसे करेंगे, अगर इसके अलावा कोई और तरह के बिजनेस होंगे तो कैसे क्लासीफाई करेंगे? मान के चलिए इन तीनों बिजनेस के अलावा कोई और तरह का भी एसएससी ने कोई तरीका ढूंढ निकाला कि वो दोनों तरह की मिक्सअप कर रहा है, एग्रीकल्चर को भी मिक्सअप कर रहा है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। सबसे पहले एग्रो बिजनेस का, नॉन एग्रो बिजनेस का। जी हाँ, सबसे पहले हम एग्रो बिजनेस के अंदर जो उसने सेल किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो इनकम हो जाएगी उसकी, उसमें से जो भी उसका एक्सपेंस आया पूरे साल में एग्रो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने तक जो भी फसल का खर्चा आया, एक्सपेंसेस ऑफ एग्रो बिजनेस उसको लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे जो भी उसने रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर बिजनेस का नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस में यूज़ कर लिया जाके। जी हाँ, बात करते हैं गन्ने का एग्जांपल लेंगे, नीचे मैंने एग्जांपल भी डाला हुआ है। आप गन्ने की खेती करते हैं, आपने कुछ गन्ना लेके आपने अपने चीनी बनाने के काम में डाल दिया। जी हाँ, गन्ना ऑलरेडी मार्केट में सोल्ड हो सकता है, बट आपने सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या किया, गन्ने को लेकर आपने चीनी भी बनाऊंगा मैं, तो जितना भी गन्ना आपने चीनी के लिए डाला है वो आपका ऐड कर दिया जाएगा एग्रो बिजनेस की एक्टिविटी में। जी हाँ, तो कैसे टोटल एग्रो इनकम निकल आएगी आपकी? सबसे पहले एग्रो बिजनेस की इनकम लेस एग्रो के खर्चे ऐड कर दिया जाएगा जो भी एग्रो का मटेरियल आपने यूज़ किया है नॉन एग्रो एक्टिविटी में, तो आपकी आ जाएगी टोटल एग्रो इनकम। सर बात बताइए मुझे नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? बिल्कुल बताएंगे। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जो भी नॉन एग्रो की इनकम होगी वो उसमें से लेस कर दिए जाएंगे नॉन एग्रो के एक्सपेंसेस, और जो भी एक्सपेंसेस मिक्स होंगे, जी हाँ, जिनका अपोर्शनमेंट नहीं किया जाएगा तो वो नॉन एग्रो की बिजनेस एक्सपेंसेस जी माने जाएंगे, और जो भी मटेरियल यूज़ किया है आपने एग्रीकल्चर बिजनेस का नॉन एग्रो में उसको भी हम लेस कर देंगे, तो आ जाएगी टोटल नॉन एग्रो इनकम। जी हाँ, टेस्ट फॉर यू, आप नीचे एग्जाम्पल डाला हुआ है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं। ये तो हमने बेसिक बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 क्लॉज 1 जो की बात करता है इनकम टैक्स की, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन द इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। जी हाँ, एग्रीकल्चर इनकम का इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन में क्या इफेक्ट आएगा। सेक्शन 10 क्लॉज 1 बात करता है कि अगर कोई भी एसएससी
जी हाँ, अगर कोई भी एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एओपी या एजेपी है, जी हाँ, 1 2 3 4 5 पाँचों में से कोई भी एसएससी है और उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है। सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? भैया आपने अगर क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 नहीं देखा तो फटाफट से देख लीजिए, उसमें मैंने एक चार्ट बताया था कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो होती है कि जहाँ तक कि किसी भी एसएससी की इनकम को, किसी भी पर्सन की इनकम को टैक्स फ्री रखा जाता है, एग्जेम्प्ट की जाती है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। जी हाँ, तो हम बात करेंगे कंडीशन क्या होंगी, एग्रीकल्चर इनकम कब इनकम टैक्स की कंपटीशन में इंक्लूड किया जाएगा। जी हाँ सर, बट आपने तो बताया वो टैक्स फ्री होती है। जी हाँ, बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, बट 1973 के बाद से एक रूल आ गया, इनडायरेक्ट मेथड इनकम टैक्स ने फाउंड कर लिया कि भैया एसएससी तो बहुत चालाक है, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा है, नॉन एग्रीकल्चर भी कमा रहा है, एग्रीकल्चर से वो फ़ायदा ले रहा है, तो उस केस में 1973 में एक रूल लाया गया कि भैया इस कंडीशन के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को एसएससी की इनकम में ऐड कर लिया जाएगा इनकम टैक्स की कंपटीशन के पर्पज से। कब? अगर एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, एजेपी है तो, और उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जी हाँ, एग्रीकल्चर इनकम को हटाने के बाद जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है। जी हाँ, 60 ईयर से नीचे वाले के लिए 2.5 लाख होती है, उससे 60 से 80 वाले के लिए 3 लाख होती है, और 80 प्लस के लिए सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन लिमिट होती है। जी हाँ, अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये तीनों बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में पर्टिकुलर एसएससी की इनकम अगर इससे ज़्यादा निकलती है और उसकी साथ ही साथ एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा की है, तो भैया एग्रीकल्चर इनकम का इनकम टैक्स में कंपटीशन कर लिया जाएगा। कैसे? सबसे पहले उसका टोटल इनकम पर टैक्स निकालेंगे। जी हाँ, एग्रीकल्चर इनकम को मिला के मान के चलिए मेरी इनकम 3 लाख रुपए है और मैं 60 ईयर्स से नीचे वाले स्लैब में आता हूँ। जी हाँ, मेरी इनकम 3 लाख रुपये है और मैं जो है इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर ली, दूसरी कंडीशन भी मैंने सेटिस्फाई कर ली क्योंकि मेरी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है और मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 10,000 रुपये है। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं टोटल इनकम पर टैक्स निकालूंगा अपनी 3 लाख और 10,000। जी हाँ, एग्रीकल्चर को मिला के 3 लाख 10,000 में जो मेरा टैक्स आएगा उसको मैं एक साइड रख दूंगा। दूसरा स्टेप मैं ये लूँगा कि एग्रीकल्चर इनकम मेरी कितनी थी, 10,000 रुपये। बेसिक एग्जेम्पशन कितनी मिलती है मेरे को, 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख प्लस 10,000, 2,60,000 पर टैक्स निकालूंगा। जितना भी टैक्स आएगा पहले वाले टैक्स में से माइनस कर दूंगा और जो आएगा वो मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। इंस्टेंसेस ऑफ एग्रो इनकम ये आप पढ़ लीजिएगा 1 से लेकर 8 तक। कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं एग्रीकल्चर इनकम के, उसके बाद मैंने कुछ नॉन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी आप रीड कर लीजिएगा, कुछ भी खास नहीं है, नॉर्मली लिखा हुआ, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe the channel. Thanks. We wish a good luck to all of you. Thanks a lot.